अस्सलाम वालेकुम जी। $7 लाख की अर्निंग की प्रोफाइल बैन हो गई अपवर के ऊपर और रिकवर ही नहीं हो सक रही, अनबैन नहीं हो सक रही। आप इमेजिन कर सकते हैं आपने कितनी मेहनत करके $7 लाख अर्निंग की हो एक अपवर की प्रोफाइल के ऊपर और बैन हो जाए। बहुत बड़ा धचका लगता है। तो इसी तरह से एक फ्रेंड मेरे सर्कल में जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि भाई ये मेरे साथ हो चुका है। मैं एग्जैक्ट रीज़न भी आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। वो सारी रीजंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है, और उससे बचने का एक वाहिद ज़रिया यही है कि ये चीज़ें आप अवॉइड करें। If you are watching this channel for the first time, then my name is Shajil and I am founder of Upalerts. Upalerts क्या है कि Upwork के फ्रीलांसर्स को हेल्प करता है जॉब नोटिफिकेशंस गेट करने के लिए, प्रपोजल्स राइटिंग करने के लिए, एंड इस तरह के बहुत सारे हमारे पास फीचर्स हैं। तो Upalerts ज़रूर चेक कीजिएगा। बाय द वे, मैं खुद भी एक फ्रीलांसर हूँ अपवर्क पे, और बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपवर्क के टॉपिक पे बनाई हुई हैं, और सोचा कि आप लोगों को अवेयर कर दूं कि $7 लाख वाली अगर प्रोफाइल बैन हो सकती है तो भाई आप लोगों का भी बिजनेस ठप हो सकता है अगर आप लोग कुछ चीज़ें अवॉइड ना करोगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है कि कभी भी आपने अपनी जो पोर्टफोलियो की लिंक्स हैं वो शेयर नहीं करने जिन पे कांटेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कई लोग क्या करते हैं, पर्सनल वेबसाइट बनाई होती है, उस पर फ़ोन नंबर मेंशनड होते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, उस पर लोकेशन मेंशनड होती है, दूसरे प्लेटफॉर्म के लिंक्स मेंशनड होते हैं। तो वो वाली जो वेबसाइट के लिंक्स हैं वो आप लोग जब प्रपोजल्स में शेयर करते हैं, डिस्क्रिप्शन में शेयर करते हैं, तो फ़ौरन शायद अपवर्क आपको ना पकड़े, बट होगा क्या कि जब मैनुअल रिव्यू किया जाएगा तो उस वक्त आपको जाकर प्रॉब्लम होगी। ये $7 लाख वाली जो प्रोफाइल है ये बहुत देर से वायलेशन कर रही थी, और वायलेशन क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। और क्या हुआ कि जब मैनुअल रिव्यू हुआ है तो उसमें ये पता चला है कि भाई आप ये मिस्टेक कर रहे थे, हम इस वजह से आपकी प्रोफाइल को बैन कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने कभी भी कैलेंडर के लिंक्स नहीं शेयर करने। फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग स्केड्यूल करनी है तो काफ़ी दफ़ा कैलेंडली यूज़ किया जाता है, बट अब अपवर्क के ऊपर बिल्ट इन एक कैलेंडर का फीचर है। आप लोग अगर मीटिंग स्केड्यूल करना चाहते हो तो उस लिंक को यूज़ करोगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे। कैलेंडली वगैरह में क्या होता है कि आप फ़ोन नंबर्स भी गेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपवर्क को ये लगता है कि हमारे जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या है कि आपने सिर्फ अगर मीटिंग स्केड्यूल करनी है तो बिल्ट इन जो कैलेंडर का फीचर है वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। द थर्ड मिस्टेक इज़ वेरी कॉमन, और मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो फाइवर से freelancer.com से अपवर्क में मूव हो रहे हैं वो ये कर रहे होते हैं। होता ये है कि आप लोग ट्राई करते हैं अपने क्लाइंट्स को बताने के लिए कि जी मैं फाइवर पे भी काम करता हूँ, मेरे 500 ऑर्डर्स वहाँ पे हैं, 1000 ऑर्डर्स वहाँ पे हैं। तो भाई अपवर्क फाइवर का कंपटीटर है और ये दोनों आपस में ज़ाहिर है बिज़नेस सेम नेचर है, तो अपवर्क नहीं चाहेगा कि आप उसके क्लाइंट को ये बताएं कि फाइवर भी एक प्लेटफॉर्म है और आप फाइवर पे भी हैं। तो क्या होगा कि क्लाइंट आपको वहाँ पर सर्च करेगा और आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैंने देखा है कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे होते हैं फाइवर को। मैंने पास्ट में बहुत सारे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल रिव्यू की हैं और मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। मैं बाकायदा उनको हाईलाइट करता हूँ कि भाई ये रिमूव कर दें ताकि आपकी प्रोफाइल सेफ़ रहे। देखें, जब भी आप नई प्रोफाइल बनाते हैं तो हो सकता है कि अपवर्क फ़ौरन से उस चीज़ को एनालाइज़ ना करे, और ज़ाहिर है इस चीज़ पे कॉस्ट आती है। तो अपवर्क एक पॉइंट पे जाकर आपको एनालाइज़ करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो वेरिफिकेशन है वो फर्स्ट डे नहीं होती जब तक आप कोई जॉब विन नहीं कर लेते, तब अपवर्क आपकी वेरिफिकेशन करता है। उसकी रीज़न यही है कि अपवर्क को बिज़नेस जनरेट होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। अगर लेट्स सपोज कोई बिज़नेस जनरेट नहीं हो रहा तो वो अपने रिसोर्सेज क्यों स्पेंड करें आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए। इसी तरह से जो मैनुअल वेरिफिकेशन है वो एक लेवल पे जाकर, एक पॉइंट पे जाकर वो करते हैं और वो देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनते, प्रोफाइल को अनबैन करें। अब $7 लाख वाली देख लें, वो इतनी बड़ी इनकम अर्निंग होने के बावजूद भी उसको रिस्टोर करने के लिए जो है ना एग्री नहीं कर रहे। द नेक्स्ट वन इज़ CV रेज़मे। फॉर एग्जांपल, आप लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रपोजल सेंड करते हैं तो आप अपनी CV वगैरह सेंड करते हैं, तो बाकायदा वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर अपनी CV सेंड नहीं करनी। अगर आपने CV बनाई भी हुई है हर जॉब कैटेगरी के लिए डिफरेंट CVs, तो आप कोशिश करें उसके अंदर नंबर्स मेंशन ना हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको अलाउड ही नहीं है। तो अगर आपने करनी भी है तो उसमें मेक श्योर करें कि ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपके CV में, रेज़मे में मेंशन ना हो। लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिंक्स लोग शेयर कर लेते हैं,
ये भी आप लोगों को अवॉइड करना है, ये नहीं यूज़ करना। और जब हम लिंक्डइन की बात कर रहे हैं तो भाई सोशल मीडिया लिंक्स भी आप लोग नहीं शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो आप लोगों ने इसको भी अवॉइड करना है कि अपने सोशल मीडिया लिंक्स आप शेयर कर रहे हैं। सो इससे भी क्या होता है कि क्लाइंट आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है, तो आपको लगता है कि भाई यहाँ से हमारा क्लाइंट जो है ना भाग जाएगा। तो अपवर्क बिजनेस जनरेट करना चाहता है, अपवर्क आपकी तरफ से भी इनकम करता है। जब आप फ्रीलैंसिंग करते हैं तो 10% आप अपवर्क को फ़ी देते हैं जो भी आप इनकम कमाते हैं। फिर इसके अलावा इसी तरह से क्लाइंट से भी अपवर्क चार्ज करता है। सो अपवर्क नहीं चाहेगा कि वो कोई बिज़नेस लूज़ करे। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने फिर ये शेयर करनी है अगर, तो वो फिर कैसे करनी है, क्या ये कभी भी अलाउड नहीं होता? ऐसा नहीं है। जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है किसी अपवर्क के क्लाइंट के साथ तो तब क्या होता है कि आप उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई लिंक्डइन पेज है, कोई ईमेल शेयर करनी है, लेट्स सपोज कोड की एक्सेस लेनी है, वेबसाइट की एक्सेस लेनी है, कोई डिज़ाइन की एक्सेस लेनी है, उसके लिए हमें ईमेल की एक्सेस देनी पड़ेगी ना, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। तो वो तब हम दे सकते हैं जब हमारा कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो गया है। उससे पहले अगर आप देते हैं तो भाई आपका प्रॉब्लम हो जाएगा और बैन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो फ़ोन नंबर, ईमेल्स, ये तो आपने कभी भी शेयर नहीं करना, ये अंडरस्टूड है। और कई बार ये होता है कि नंबर जब आप लोग शेयर कर रहे होते हैं तो आप लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैनुअल रिव्यू जब होगा और उसमें अगर आप पकड़े गए तो कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप सीधा सीधा बैन हो जाएंगे और आप अपना एक चलता बिजनेस स्टॉप कर। और एक और चीज़ भाई, ये भी आप लोगों ने अवॉइड करना है कि फ्री वर्क ऑफर्स नहीं देनी। फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैं अब क्या करता हूँ कि क्लाइंट को ऑफ़र कर देता हूँ कि मैं फ्री में आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। तो ये भी अपवर्क पसंद नहीं करता और बैन कर सकता है। अगर आप लोगों को इस तरह की ऑफ़र देनी है तो मैं एक ऑफ़र कॉमनली रिकमेंड करता हूँ और देता भी हूँ, और वो है मनी बैक गारंटी। फॉर एग्जांपल अगर आपका काम नहीं होता तो मैं आपको फुल रिटर्न करने के लिए रेडी हूँ। सो इससे क्या होता है कि क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होता है और अपवर्क को भी कोई इशू नहीं है। तो दोनों विन विन सिचुएशन है। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई ये जो $7 लाख वाली प्रोफाइल है वो क्यों बैन हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन भाई ने क्या किया हुआ था कि अपनी एक्सेस जो है वो अपवर्क की एक्सेस किसी और को दी हुई थी और वो इनकी बेस पर बिडिंग करता था। यहाँ तक तो शायद मामला ठीक था, बट ये मामला तब ख़राब हुआ जब उसी बंदे ने मीटिंग भी अटेंड की उनके बिहाफ पे। सो अपवर्क ने क्या किया कि जूम की वीडियोस जो रिकॉर्डिंग होती है उसको देखा, उसमें देखा कि भाई ये बंदा जिसकी प्रोफाइल है उसका नाम कुछ और है और ये जो बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा था वो कोई और है। सो रिकॉर्डिंग में उसमें कैमरा भी ऑन था, तो उन लोगों ने इसकी बेस पर उसकी प्रोफाइल बैन की। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कभी भी अपने क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करने। अगर आप शेयर करते भी हैं तो कोशिश करें कि उस फ्रीलांसर ने सिर्फ़ और सिर्फ प्रपोज़ल राइटिंग के लिए काम करना है। वो ना तो अपना मीटिंग के अंदर आए, अपना कैम फेस वगैरह ना दिखाए। तो इससे क्या होगा कि चांसेस है कि आप बच सकते हैं, बट क्योंकि ये भी रूल्स के अगेंस्ट है तो चांसेस आर कि आपका इशू बन सकता है। और लेट्स से अगर आप लोगों ने किसी और से बिडिंग करवानी भी है तो उसमें ये है कि आप उस बंदे को अपने ऑफिस में बुला लें और सेम आईपी के अंडर जो है ना उससे काम करवाएं। इससे ये होगा कि चांसेस कम होंगे कि आपका कोई इशू क्रिएट हो सके। और बाय द वे, बिडिंग करने के लिए आजकल बहुत ही आसान हो चुका है क्योंकि आप लोग एआई से बिडिंग कर लेते हैं, तो आप खुद कर लें। मैंने एक टूल बनाया हुआ है अपलर्ट्स के नाम से, और उसमें आप लोग बहुत आसानी से प्रपोजल्स राइट कर सकते हैं। आप अपने सैम्पल प्रपोजल भी दे सकते हैं जिसमें हमारी एआई क्या करेगी, जिस तरह का आपका प्रपोजल लिखा हुआ है उसी तरह के प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर देगी और आपका पोर्टफोलियो भी यूज़ कर ले। इन द नेक्स्ट इज़ के वीपीएन का यूज़, कोशिश करें कि अपना वीपीएन ऑफ रखें जब भी आपने अपवर्क का यूज़ करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार ये होता है कि ब्लैक लिस्टेड आईपीज़ होते हैं और वीपीएन लेट्स सपोज अगर वो वाले आईपीज़ यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। तो अवॉइड करें। आई नो कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वीपीएन लगाना पड़ता है, बट ये भी एक बड़ी रीज़न बन सकती है आपके अकाउंट के परमानेंट बैन की। एंड द नेक्स्ट इज़ कि आइडेंटिटी फेक ना करें। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने अपनी प्रोफाइल किसी को मुकम्मल तौर पर हैंड ओवर कर दी है और आप आइडेंटिटी चेंज करके उसको लेकर चल रहे हैं, ये भी रीज़न बन सकता है। फिर इसके अलावा लेट्स सपोज आप किसी और कंट्री में मूव हो गए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ से काम कर रहे हैं और आपकी जो ओरिजिन कंट्री है वो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं दुबई में चला गया और दुबई में जाकर मैंने 3 4 5 माह लगातार मैं वहाँ से काम करता रहा, तो क्या होगा कि अगर तो आप अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते तो वहाँ पर भी आपका इशू क्रिएट हो
सकता है। सो ये थी वो कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मेरे एक फ्रेंड का $7 लाख का प्रोफाइल जो है बैन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और अपनी प्रोफाइल को बचा कर रखेंगे, बिकॉज़ ये एक आपका मेन इनकम सोर्स हो सकता है, आपकी एजेंसी इस पे डिपेंड हो सकती है। तो अगर क्या होता है कि हम ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं बट फ़ौरन से नहीं पकड़े जाते, तो हम कहते हैं कि यार ये इसमें कोई इशू नहीं है, बट फ्यूचर में जाकर अगर ये डिटेक्ट हो जाती हैं तो मसला बन सकता है। लास्टली मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर दूं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर टाइम ट्रैकिंग करनी है तो वो एक वक्त में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारे पास टीम बैठी हुई है, तो एक बंदे को हम प्रोजेक्ट एक ए पे लगा देते हैं, प्रोजेक्ट बी पे किसी और को लगा देते हैं, तो वो कन्फ्लिक्टिंग टाइम जब आ जाएगा, एक ही वक्त में दो प्रोजेक्ट पे काम हुआ होगा, ट्रैकिंग हुई होगी, तब भी आपके पास ये बैन हो जाता है और फिर इशू होता है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बी सेफ। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या अगर मैंने कोई रीज़न मिस कर दी हो जो जिसकी वजह से अकाउंट बैन हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि जो बाकी अपवर्क फ्रीलांसर्स हैं उनका फ़ायदा हो जाए।